फ्रीलांस की टर्म सबसे पहले 18वीं सदी में इस्तेमाल की गई थी। सर आइवन स्कॉट ने अपने नावल इवाहो या आइवन हो में लिखा था फ्रीलांस। तब लांस से मुराद नेज़ा था और फ्रीलांस एक ऐसे जंगजू की तरफ रेफर करता था जो कि अपनी सर्विसेज उस शख्स या उस कौम को सेल करता था जो कि उसको सबसे अच्छी ऑफर देते थे। दौरे जदीद में भी यही सीन है। फ्रीलांसिंग मीन्स टू वर्क इंडिपेंडेंट एज अ कंपनी रादर दैन बीइंग एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। तो आज भी यही सीन है कि फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और जो सबसे अच्छी उनके लिए कंपनसेशन ऑफर करता है वो उसको अपनी सर्विसेज दे देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ग्लोबल गिग इकॉनमी की जो वर्थ थी वो 2018 में $204 बिलियन थी और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 2021 के एंड तक उसकी वर्थ $347 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। और अगर ऐसी तरह से ग्रोथ चलती रही तो ये वाली ग्रोथ 2023 में $450 बिलियन क्रॉस कर देगी। That means a compound annual growth of 17.4%. पाकिस्तान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। पहले नंबर पे अमेरिका है जो कि 79% ग्रोथ रेट है। यूके है जिसका 59% ग्रोथ रेट है। तीसरे नंबर पे रशिया है विच इज़ जस्ट 1% अहेड ऑफ अस बट 48% ग्रोथ रेट इन द गिग इकॉनमी। देन कम्स पाकिस्तान विद 47% ग्रोथ रेट। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिग इकॉनमी का हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? लेकिन आजकल के बच्चों को जब ये कहा जाता है तो वो इस तरह के बहाने बनाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, सर जी मेरे पास तो पीसी नहीं है, सर मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं कैसे फ्रीलांसिंग करूँ, हमारा इंटरनेट बहुत स्लो है। ये चीज़ समझने के लिए सरगोदा जाना पड़ेगा। नंबर 1 तो यार आपने कब स्टार्ट की फ्रीलांसिंग? मैंने स्टार्ट की तेरे बाद स्टार्ट की। मैंने 2017 में की थी। काम नहीं करता था, अभी भी काम ही करता हूँ यार एक। तो ये आप बताएंगे आपके पास क्या हालात थे रिसोर्सेज के जब आपने ये सब किया? रिसोर्सेज कम ही थे, शौक ही था। लैपटॉप आईटी में एडमिशन लिया तो लैपटॉप तो ज़रूरी था, लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने होता है ना तो उसमें काफ़ी चलते चलते बंद हो जाना लैपटॉप का। स्लो इतना कि भाई इसकी कोई हद ही नहीं, मतलब ब्लेंडर हो रही होनी उसी दरमियान ही बंद हो जाना। अच्छा ये भी होता था? मेन होता ही यही था कि कोई भी चीज़ रेंडर हो रही है तो दरमियान में ना बंद हो जाना। बट स्टिल उसमें आप लेवल 2 पे गए इन हालात में। ये शहरियार का पहला लैपटॉप था जिस पे इसने अपना करियर का आगाज़ किया। अच्छा चलो बॉयज, अब बारी है फ्रीलांसर नंबर 2 की। ये वाला इंस्टेंटेनियस था ये आपका इंट्रो होगा। ठीक है सर। अच्छा तो अफान आपने फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट की थी? 2017 और जब मैंने सोचा कि मुझे फ्रीलांसिंग का स्टार्ट लेना चाहिए उस वक्त रमज़ान स्टार्ट था। तो मैंने अपने रमज़ान को बेटर किया कि रात तो हम वैसे भी जागते हैं आफ्टर इफ्तारी, तो मैंने सोचा कि जाग के कुछ अपने लिए कुछ कर लिया जाए। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। लिटरली आफ्टर 2 days या 3 days मुझे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ इन 2017। दैट वाज $20। द फर्स्ट मेरा पहला ऑर्डर था वो। और उसके बाद फिर उसी क्लाइंट ने मुझे $30 का दिया और फिर उसने मुझे $300 के लिए भी हायर किया। फाइवर प्लेटफॉर्म से मुझे ये आइडिया हुआ कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ पर्सन हूँ कि मैं खुद से काम कर सकता हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मेरे पास कोई अहमियत नहीं थी क्योंकि उस वक्त मेरे मोटिवेशंस और फोकसेस थोड़े अलग होते जा रहे थे। तो उसके बाद यही था कि डायरेक्ट क्लाइंट्स अच्छे मिलते गए। तो मैं कभी $400 का कभी $1000 का ऑर्डर खुद उनको कहता फाइवर पे दे दो और ऐसे लेवल 1 और लेवल 2 होता चला गया। तो
तो 7th सेमेस्टर के अंदर मैम खान साहब उन्होंने एक वर्कशॉप अरेंज करवाई MBA हॉल में, या ये वही वर्कशॉप है जिसके अंदर फ्रीलांसिंग अरसान आजा सब करवा रहे थे और मैं उसमें UX स्पीकर था। तो उसके बाद से सबको मालूम हुआ कि मैं फ्रीलांसर हूँ। मुझे उस वक्त आइडिया हुआ कि मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ और मुझे अपने आप को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है। स्टार्ट फ्रीलांसर से हुआ और अब टॉप रेटेड सेलर फाइवर पे, अपर पे, और फाइवर का मैं फाइवर प्रो वेरीफाइड सेलर, और उसके साथ साथ अब ये है कि जब डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं तो एक छोटी सी एजेंसी। जब आपने स्टार्ट लिया था तब आपके पास बहुत अच्छा लैपटॉप था। इन शॉर्ट मेरे पास लैपटॉप अगर बताया जाए तो मैं भाई का लैपटॉप यूज़ कर रहा था, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। फ्रीलांसिंग का जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। हम लोग नहीं फोकस कर पाते कि हम स्टार्ट लें या ना लें, लेकिन बेहतर ये है कि स्टार्ट ले लो, क्योंकि स्टार्ट ले लिया तो एक दिन कामयाब हो ही जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। हॉलीडेज वाला देखा, मुझे लगा कि तुम आ रहे हो। अच्छा, हाँ, वो तो मैं वैसे ही लगा। आपको मिलाते हैं अभी फ्रीलांसर नंबर 3 से। फ्रीलांसर नंबर 3। लो मैं लेके आया। तो सर आपने फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट की थी? मैंने फ्रीलांसिंग वैसे स्टार्ट की थी, प्रॉपर फ्रीलांसिंग जो स्टार्ट की वो 2017 में स्टार्ट की थी, लेकिन उससे पहले तकरीबन 1.5 साल जो है वो मैंने अपने स्किल के ऊपर काम किया था। मैंने स्किल जो है वो सीखा। पहले तो मुझे कोई नहीं इसका पता था कि यार फ्रीलांसिंग क्या होती है, क्या होता है। मुझे सिंपली एक बंदे ने कहा था कि यार ये कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपने एडिटिंग करनी है और इसके आपको पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। मैं फ्री था। सिंपली फ्लाइट से छोटे छोटे फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स देख के और इस तरह मैंने स्टार्ट किया। तकरीबन 1.5 साल मुझे लगा एक सही प्रोफेशनल फ्लाइट्स बनाने में। लकीली मेरा स्टार्ट से ही जो है क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए और मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ता गया और अब मैं इस वक्त लेवल 2 से लगा। मेरा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ माइंड में ये था कि मैंने कुछ करना है, मैंने अर्निंग करनी है, मैंने पैसे कमाने हैं। मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये था और यही जो है वो मेरे सक्सेस का जो है ना वो सबसे बड़ी जो है वो एक चाबी कह लो कि मेरे माइंड में एक ही धुन थी कि मैंने कुछ करना है, मैंने अपने लिए अर्निंग करनी है। आपके पास सिस्टम था? नहीं, मेरे पास सिस्टम नहीं था। आपके घर पे इंटरनेट था? नहीं, मेरे घर पे इंटरनेट नहीं। अपनी ज़िंदगी में कुछ आपने, माशाल्लाह मुझे तो पता है कि आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, तो अभी अचीवमेंट में ये है कि मैं अपनी डिग्री जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। ये मेरी अपनी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में इसमें आप टोटली सेल्फ सपोर्ट पे हैं? बिल्कुल, कि घर वालों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और अपनी जिस तरह मैं अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ वैसे गुजार रहा हूँ। शेरी बड़ा हम्बल है, इसके पास ढेर सारे पैसे हैं, इसके पास बहुत कुछ है, बता नहीं रहा है इसको। कैसा है? मैं जिसके भी मिलता हूँ ये लोग बड़ा माइंड करते हैं कि मैं इनके मुंह पे कैमरा कर देता हूँ। ये हर जगह आपके साथ होता है, वही नाइस। यस, वाह यार, ये प्रोफेशनल फ्रीलांसर नंबर नहीं अमीर आदमी है। So it's time to go back to Lahore. हम सरगोदा से लाहौर के लिए रवाना होंगे। हमारा ये सफर इंशाअल्लाह 2 घंटे 15 मिनट का होगा। सड़क की तामीर मरम्मत और मुतवक्किल। So last night I made it back to Lahore, and now it's time for you to meet the freelancer number 4, and that is me. जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं भी फ्रीलांसर हूँ। मेरी स्टोरी भी इन लोगों से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग बैक इन 2017। ग्राफिक डिज़ाइन से शुरू किया, फ्लायर्स बनाए। 2019 to 2020 में मैं शिफ्ट कर गया UI UX डिज़ाइनिंग में, बिकॉज दैट वाज ऑब्वियसली अ वेल पेड जॉब। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो उस पर पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। तो मुझे भी स्टार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। इनफैक्ट मुझे किसी ने कहा कि यहाँ से कभी तुम्हें 1 रुपया भी आया तो हमें बताना। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ लेवल 2 सेलर एंड अ टॉप रेटेड सेलर ऑन अपवर्क। एंड जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है तो नो कि यहाँ तक पहुँचने का क्या मतलब होता है।
I have done a lot of stuff that I don't want to brag about. I'm living my life on my own terms and loving it. Obviously अभी काफ़ी कुछ है करने वाला, अभी तो it's just the beginning, लेकिन काफ़ी कुछ लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है. पॉइंट इज़ कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे. मेरे घर में इंटरनेट भी नहीं होता था, हमने साथ वालों से इंटरनेट शेयर किया हुआ था. कई दफ़ा पूरी रात जाग के सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा होता था, बिकॉज रात में मैं वो काम कर रहा था उस पर ऑर्डर पे, और सुबह उठ के क्लास भी लेनी होती थी. कई दफ़ा तो इवन क्लास में भी काम कर रहा होता था. तो आप में सिर्फ जज्बा होना चाहिए. दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ इन देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड दे वांट टू अर्न फॉर द पॉकेट मनी. एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो कि जॉब्स में हैं, जिनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो वो अपनी इनकम में फ्रीलांसिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं. अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग के बारे में गाइड करूं, तो डू कमेंट बिलो. मेरे से ना भी सीखना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट पड़ा है. हम तो इस एज में हैं जिसमें इंफॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है. तो आप बहुत सारे अच्छे फ्रीलांसर्स से, अच्छे टीचर्स से गाइड ले सकते हैं. अगर मेरे से लेना चाहें तो भी आप कमेंट करें. मैं इंशाल्लाह ज़रूर फ्रीलांस पर भी वीडियो बनाऊँगा. और डिज़ाइनिंग के बारे में मुझे जितना कुछ आता है मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा. बट द थिंग इज़ यू हैव टू डिसाइड. आज यहाँ से डिसाइड करके उठें कि मैंने कुछ करना है. तो बस ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. तो अभी मैं आया था शहरी को मिलने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज़ फ्रॉम वेयर आई ग्रेजुएटेड. एंड फन फैक्ट इज़ कि दिस इज़ द वेरी प्लेस जहाँ पे मैंने अपना पहला व्लॉग शूट किया था. वो कभी यूट्यूब पे नहीं पहुँचा, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हुआ था. एंड दैट इज़ माई IT डिपार्टमेंट.